लास्ट वीडियो में हमने देखा था जम्बूट्रोन क्या होता है, जम्बूट्रोन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और साथों साथ उसके बाद में हमने देखा था जो बॉर्डर क्लास है उस क्लास को हम कैसे यूज़ करके हम ऐसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में। ओके, लेकिन आज के इस वीडियो हम देखेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मॉडल है, यहाँ पे क्लिक करने से आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करने से बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ऑसम एनिमेशन के साथ एक मॉडल आ रहा है और उसके अंदर हम एक फॉर्म है। फॉर्म को आप छोड़ दो, फॉर्म क्रिएट करना हमने बहुत पहले सीख लिया। अब अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारा ये जो बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी इस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो उसको। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पहले तो यहाँ पे जो मॉडल यहाँ पे देख सकते हो, क्लोज करने से क्लोज हो रहा है एंड साथों साथ यहाँ पे क्लिक करने से ये मॉडल ऊपर से आकर सेंटर में आ रहा है। ओके, तो ऐसे ब्यूटीफुल मॉडल अगर आपको क्रिएट करना है तो आप बूटस्ट्रैप में कैसे कर सकते हो, बहुत ही इजी से। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास को यूज़ करना है, जो बूटस्ट्रैप का क्लास उस क्लास को यूज़ करना है और ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। आप अब सोचो, ये जो मॉडल है, इस मॉडल को क्रिएट करने के लिए आपको कितना CSS और कितना जावास्क्रिप्ट लिखना होगा। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी जावास्क्रिप्ट नहीं लिखना होगा और साथों साथ यहाँ पे कोई भी CSS आपको नहीं लिखना होगा। सिर्फ और सिर्फ बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना है और बूटस्ट्रैप का जो भी क्लास होगा उस क्लास को यूज़ करना है। तो हमने इंस्टॉल करना, बूटस्ट्रैप को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो हमने ऑलरेडी देख लिया। अगर आपने नहीं देखा होगा, आप न्यू हो इस वीडियो में, आप शुरू कर रहे हो, तो हमारा पहले वीडियो में जाकर, जो फर्स्ट वीडियो में जाकर आप देख सकते हो, वहाँ पे हमने इंस्टॉल के बारे में बताया था। ओके, तो उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो का मेन टॉपिक्स ये है, हम कैसे इस मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करने से यहाँ पे मॉडल जो आ रहा है, ओके, इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम आज के वीडियो देखेंगे। ओके, तो चलिए, तो शुरू करने के पहले एक बात बता देता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई नया वीडियो आपसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हमें, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो बूटस्ट्रैप उसको हमने इंस्टॉल करके रखा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो हमारा बूटस्ट्रैप का फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर जो index.html इस फाइल के अंदर हम काम कर रहे हैं। ओके, तो इस फाइल के अंदर जाएंगे डबल क्लिक करके और एंड यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे पहले तो। ओके, तो अभी हमें इसके ऊपर डिजाइन करना है। यहाँ पे जो भी इस जो फाइल है, इंडेक्स फाइल, इस फाइल के अंदर डिजाइन करना है। कौन सा डिजाइन? ए वाला डिजाइन। ओके, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आप देख सकते हो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है getbootstrap.com, यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पर आना है, मतलब डॉक्स पर आना होगा, डॉक्यूमेंटेशन। आने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है मॉडल। ओके, यहाँ पे मॉडल को सर्च करना है। ओके, तो सर्च करने पे आपको यहाँ पे मॉडल को सर्च करने पे यहाँ पे आपको मॉडल का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो खुल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखना है आपको जो मॉडल, उसको कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे आपको एक बटन चाहिए एंड बटन के साथ साथ जब भी बटन पे क्लिक होगा तो ऑटोमेटिकली ये पॉपअप आ जाएगा। आप बहुत जो ऑडियंस होता है वो बहुत ऑडियंस ऐसी भी बोल सकते हैं, इसको पॉपअप भी कहते हैं, तो जरूर पॉपअप भी कहते हैं एंड मॉडल भी कहते हैं, आप कुछ भी कह लो, लेकिन बात है। ओके, तो यहाँ पे हम मॉडल को कैसे क्रिएट करेंगे आप देख सकते हो। यहाँ पे जो मॉडल का एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, ऐसे करके मॉडल आप ले सकते हो। तो इसको लेने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये जो मॉडल क्लास है, इस मॉडल क्लास को यूज करना है, साथ साथ यहाँ पे मॉडल डायलॉग, ये दो क्लास हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड टैब इंडेक्स -1 ये वाला करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो मॉडल वो रेडी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आपका मॉडल का जो कंटेंट होगा उस कंटेंट के बारे में यहाँ पे लिखना है। ओके, तो पहले हम एक मॉडल को क्रिएट कर लेते हैं, ये वाला जो मॉडल, इस मॉडल को हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो इस मॉडल को क्रिएट करने आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने से ऊपर से सेंटर में आ रहा है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन दिया है। जैसे यहाँ पे क्लिक करने से आपका यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा। ओके, मॉडल। तो ये जो मॉडल, इस मॉडल को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें यहाँ पे आना होगा एंड यहाँ पे कॉपी करना है। यहाँ पे जो भी मॉडल का एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, इसको कॉपी करना है। ओके, तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमें आना है एंड यहाँ पे सिंपली पेस्ट करना है। तो इसका पहला बात तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या इसका लॉजिक भी आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी डिजाइन कर रहे हो तो उसके अंदर कहीं पे भी ये जो बटन है आप देख सकते हो, ये जो बटन है इस बटन को आप कहीं पे भी रख सकते हो। लेकिन ये जो बटन है इस बटन को भी कहीं पे रख सकते हो और साथों साथ यहाँ पे जो मॉडल है इस मॉडल को भी आप कहीं और जगह पे टेक्स्ट राइट कर सकते हो। लेकिन ये जो बटन है, इस बटन को क्लिक करने पे ये वाला जो मॉडल है इसको कैसे निकाल पे आना जाएगा, मतलब ये मॉडल पे क्लिक करने से
जो ये बटन है इस बटन पे क्लिक करने से यहाँ पे ये मॉडल कैसे निकल कर आ रहे हैं, इसके लिए लॉजिक यही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो क्लास है, सॉरी ये जो आईडी है, ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल मॉडल। पहले तो आपको देखना है एग्जाम्पल मॉडल, ये जो आईडी है इस आईडी को हमें यहाँ पे इस बटन के अंदर, यहाँ पे इस बटन के अंदर हमें डेटा बीएस टारगेट के अंदर हमें आईडी पास कर देना है। कौन सा आईडी? मॉडल का आईडी, जो भी हमारा मॉडल रहेगा उस मॉडल का आईडी, ये वाला आईडी आपको पास कर देना है यहाँ पे हैशटैग के साथ। आप अगर सीएसएस जानते होगे तो आप जानते होगे सीएसएस में हमें आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हैशटैग यूज करना पड़ता है। ओके, तो हैशटैग यूज करके हम ऐसे करके आईडी को पास कर देंगे। तो ए वाला जो आईडी का एलिमेंट रहेगा, ए आईडी का एलिमेंट यहाँ पे क्लिक करने से इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। ओके, एंड साथों साथ हमें यहाँ पे और एक चीज डेटा बीएस टॉगल के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मॉडल आपको ए वाला क्लास देना ही होगा। यहाँ पे आप आईडी कुछ भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो भी क्लास होगा वो मॉडल होना चाहिए। ओके, तो ये मॉडल को, ये जो मॉडल क्लास है इस मॉडल क्लास को यहाँ पे आपको पास कर देना है। ओके, तो ये दोनों काम आपको करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी ये होगा वो निकल के आ जाएगा, मतलब जो भी मॉडल होगा वो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम मॉडल के अंदर एक काम करते हैं, यहाँ पे लॉगिन लिख देते हैं, लॉगिन नाउ, यहाँ पे टेक्स्ट अपर केस, क्योंकि हमें कैपिटल लेटर में चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, बटन का कलर भी चेंज कर सकते हो। वो आप जो कलर वाला सेक्शन पे आप जो ट्यूटोरियल है उसमें जाकर आप देख सकते हो कलर का जो क्लास क्या होता है। ओके, कलर का क्लास क्या है बूटस्ट्रैप में। ओके, एंड साथों साथ यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मॉडल है इस मॉडल के अंदर हमें, ये जो मॉडल है इस मॉडल के अंदर यहाँ पे हमें लॉगिन फॉर्म। ओके, एंड साथों साथ यहाँ पे हम लॉगिन फॉर्म क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो क्लिक करने से यहाँ पे लॉगिन फॉर्म करके आ रहा है, मतलब ये जो मॉडल आ रहा है इस मॉडल का टाइटल यहाँ पे। ओके, तो ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडल टाइटल, तो मॉडल टाइटल में हमें मॉडल का टाइटल देना पड़ेगा जो भी यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे हमें एक कलर भी चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट इन्फो कर देंगे। ओके, एंड टेक्स्ट अपर केस, सही है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जो भी काम करते हैं, यहाँ पे कंटेंट रहेगा, कंटेंट के अंदर हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते पहले। ओके, तो एक फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में, वो हमने पहले वीडियो में बताया था। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे इस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो फॉर्म क्रिएट कैसे कर सकते हो। ओके, बूटस्ट्रैप की मदद से बहुत ही सिंपली एंड बहुत ही ब्यूटीफुल आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो बूटस्ट्रैप की मदद से सिंपली। ओके, तो उस वीडियो को जरूर एक्सेस करना। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म फॉर्म कंट्रोल, एंड साथों साथ हमें यहाँ पे एक और लेवल लेना पड़ेगा पासवर्ड के लिए। ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। मॉडल बॉडी के अंदर जो भी यहाँ पे बॉडी देख सकते हो, मॉडल बॉडी मतलब मॉडल बॉडी के अंदर जो भी रहेगा वो कंटेंट रहेगा, मेन कंटेंट यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने से यहाँ पे इसके अंदर जो भी कंटेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लिक करने से यहाँ पे जो भी होगा ये मॉडल बॉडी के अंदर होगा। तो हम जब भी कोई भी इमेज चाहते या कुछ भी चाहते उस मॉडल के कंटेंट के अंदर, तो आप इस बॉडी के अंदर लिख सकते हो उसको। ओके, यहाँ पे हमें और एक इनपुट लेना पड़ेगा। इस इनपुट में हम पासवर्ड को कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लॉगिन को दे देंगे लॉगिन
ओके, एंड यहाँ पे साथ साथ हम यहाँ पे डेंजर को यूज़ कर देंगे ताकि रेड कलर में आए। ओके ओके, सही है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन हो जाना चाहिए सारे के सारे। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा मॉडल भी आ चुका है यहाँ पे, एंड साथ साथ यहाँ पे हमारा मॉडल भी आप देख सकते हो पॉपअप भी हो रहा है। ओके, पॉपअप भी हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें इसको सेंटर में लाना है। तो इसको सेंटर में हम कैसे ला सकते हैं? यहाँ पे सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो क्लास हो रहा है, इस क्लास का ये मोटिव नहीं है सेंटर में लाना। ओके, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डिफ्लेक्स को यूज़ कर देंगे। डिफ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। आपको स्टेप बाय स्टेप डिटो बताऊंगा क्या हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है। ओके, यहाँ पे जो मार्जिन टॉप हमने यूज़ किया इसके लिए ये थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे ओके, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉपअप आ रहा है। ओके, जो लॉगिन फॉर्म इस पॉपअप आ रहा है। ओके, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक होने से सेंटर पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लिक होने से सेंटर में नहीं, ऊपर टॉप से आ रहा है। ओके, तो इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करने से आपको मिल जाएगा सेंटर वर्टिकली ये वाला। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वर्टिकली क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है वर्टिकली सेंटर्ड। मतलब अगर हमें वर्टिकली सेंटर ऐसे करके वर्टिकली सेंटर चाहिए, मतलब सेंटर में चाहिए, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे एक क्लास दिया है, ऐड बोल रहा है क्या, ऐड मॉडल टॉगल सेंटरेड टू मॉडल टॉगल। मतलब मॉडल टॉगल, जब मॉडल टॉगल करके जो भी क्लास होगा उस क्लास के अंदर हमें और एक क्लास यूज करना है। कौन सा वाला? ये मॉडल टॉगल सेंटर। मतलब टॉगल, ये जो मॉडल है इस मॉडल टॉगल को हमें सेंटर में लाना है। ओके, तो इसको हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करके हम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मॉडल के अंदर जो मॉडल टॉगल है, इस टॉगल के अंदर हमें एक और पेस्ट करना है और एक क्लास यूज करना है, जो क्लास का नाम है क्या, मॉडल टॉगल सेंटर। ओके, तो रिफ्रेश करेंगे अभी, यहाँ पे नहीं, ये वाला। ओके, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें हमारा टॉगल मिल चुका है सेंटर में। ओके, तो इसको क्लोज कर देंगे, साथ साथ यहाँ पे देखेंगे। ओके, यहाँ पे हमें सेंटर में मिल चुका है और एक जो टॉगल। ओके, तो ऐसे करके आप बहुत ही ब्यूटीफुल टॉगल यूज कर सकते हो। इस टॉगल के अंदर आप ग्रिड सिस्टम जो भी होता है, ओके, ग्रिड सिस्टम को यूज, जो कार्ड सिस्टम होता है वो कार्ड सिस्टम को आप यूज कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो मॉडल के अंदर। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो फॉर्म यूज किया है। तो बहुत सारी वेबसाइट पे आपने देखा होगा एक लॉगिन फॉर्म होता है ऐसे करके, यहाँ पे लॉगिन बटन या कुछ भी बटन होता है, उस बटन पे क्लिक करने से एक पॉपअप निकल के आता है, जो पॉपअप हम बूटस्ट्रैप के मॉडल पे हम क्रिएट कर सकते हैं। मॉडल को यूज करके हम उसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो अगर हमें ऐसे चाहिए तो हम ये जो मॉडल है, इस मॉडल को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, एंड ये जो बटन है, बटन को हम कहीं पे और जगह पे रख सकते हैं। रख कर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मॉडल क्लास है, इस जो भी ये मॉडल क्लास है, इस मॉडल क्लास को हमें क्या करना है, बटन का जो भी बटन रहेगा उस बटन के अंदर डेटा अंडरस्कोर BS टॉगल, इस टॉगल के अंदर पास कर देना है। एंड साथों साथ यहाँ पे जो भी आईडी रहेगा, मतलब मॉडल का जो भी आईडी रहेगा उस आईडी को हमें पास कर देना। कहाँ पे? डेटा BS टारगेट के अंदर हमें ये वाला आईडी पास कर देना है, बस इतना सा। ओके, आप उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो बटन का, वो आपके ऊपर। यहाँ पे आप कलर चेंज करो, या कुछ भी आप करो, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो बटन का, वो अपने ऊपर। लेकिन ये दो जो काम होता है यहाँ पे, डेटा BS टॉगल एंड साथों साथ डेटा BS टारगेट, ये दोनों में आपको ये वाला काम करना ही होगा, यहाँ पे करना ही होगा, क्योंकि ये दोनों से आपको ये जो बटन है, इस बटन का काम हो रहा है। मतलब बटन पे क्लिक करने से ये वाला टॉगल हमें निकल के आ रहा है। ओके, तो इसको आपको करना ही होगा। ओके, तो आज के लिए इतना तक, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे अगर ब्यूटीफुल और ऑसम वीडियो चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो और अपडेटेड रहने के लिए। ओके, एंड जो बेल आइकन है, इस बेल आइकन को प्रेस कर दे दो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आप तक पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।